बल्लारपुर कॉलरी 3 और 4 पीट्स में हुई दुर्घटना में मैनेजमेंट कर्मचारी को आत्महत्या घोषित कर रहा है। खदान में हुई दुर्घटना को आत्महत्या दिखाते हुए अपने आप को और अन्य साथियों को बचाने का प्रयास। हेमराज भावराव धावस की हुई प्राणघातक दुर्घटना की पुनः विस्तृत जांच किया जाए तथा दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। बल्लारपुर कॉलरी 3 और 4 पीट्स में हुई कर्मचारी दुर्घटना को राजुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं किया? इसके पहले भी कई हादसे हुए हैं। बल्लारपुर क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए एवं मृतक कामगार के आश्रित को तत्काल प्रभाव से नौकरी दी जाए। बल्लारपुर राज्य रिपोर्टर न्यूज। बल्लारपुर कॉलरी 3 और 4 पीट्स में दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को तृतीय पाली में रात करीब 12:30 बजे मृतक हेमराज भावराव धावस पंप खलासी अपने ड्यूटी हेतु केज नंबर 4 राय साइड से खदान में उतर रहे थे और 450 से 600 फीट के नीचे गिरने से उनकी मौत हुई, जबकि किसी भी कामगार या कर्मचारी को बेज में अकेले जाने या भेजने की अनुमति प्रबंधन द्वारा नहीं है। बिना किसी जांच रिपोर्ट या जांच के खान प्रबंधक द्वारा कामगार की जानकारी में इस प्राणघातक दुर्घटना को आत्महत्या करार दे दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रबंधन ने जानबूझकर इस प्राणघातक घटना माइंस एक्सीडेंट को आत्महत्या दिखाते हुए अपने आप को और अन्य साथियों को बचाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को बल्लारपुर कॉलरी 3 और 4 पिट्स में मृतक हेमराज भावराव धावस की हुई प्राणघातक दुर्घटना की पुनः विस्तृत जांच किया जाए तथा दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। बल्लारपुर क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए एवं मृतक कामगार के आश्रित को तत्काल प्रभाव से नौकरी दी जाए एवं मिलने वाली सभी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल की जाए। आर शंकर दास, अध्यक्ष राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ बल्लारपुर क्षेत्र। धर्मपाल पवार, सीटू अध्यक्ष BSA। मोतीलाल वर्मा, अध्यक्ष बल्लारपुर कॉलरी। सीताराम वर्मा, जी श्रीनिवास उपस्थित थे। आर शंकर दास, अध्यक्ष राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ बल्लारपुर क्षेत्र ने बताया, दिनांक 1/10/2025 को रात पाली में 12:30 बजे करीब हमारा एक कामगार साथी श्रीमान हेमराज धावस पंप ऑपरेटर का काम करते हैं। वो नाइट शिफ्ट में गया है ड्यूटी में जाते वक्त वो लिफ्ट केज नंबर 4 में राइट साइड में चढ़ा था। चढ़ के उतर रहे के टाइम में उसको हादसा हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे कम से कम 500 फीट का करीब 500 फीट का करीब नीचे गिर गया। गिरने के चलते उसका मौत हुआ है। और ये इंसिडेंस के बारे में मैनेजमेंट के द्वारा सुबह बिना इंक्वायरी वर्क प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुआ, बाकी कोई इंक्वायरी DGMS का इंक्वायरी नहीं हुआ। एक नोटिस बनाकर एम्प्लॉय का डिटेल का नोटिस बनाकर सुबह 12 बजे करीब 11 साढ़े 11 12 बजे के बीच में कॉलरी मैनेजर द्वारा वो इंश्योरेंस को वो हादसा को और वो सुसाइड का करके बताकर नोटिस डिस्प्ले किया और वो आदमी पिट पाटम में मारा करके भी उसी में वो 2 तारीख का चिट्ठी में लिखा है। 2/10/2025 को लिखा है, वो चिट्ठी में भी लिखा है। और उसके बाद में हम लोग को ये कवर रात को मालूम हुआ था। हमारा यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने हमको कवर दिया और हमारा एरिया का सेक्रेटरी उसमें उपस्थित हुआ। उपस्थित होकर वो पूरा डिटेल पूरा जानकारी मेरे को भी दिया। सुबह मैंने आके देखा तो उसके बाद में मैंने एक चिट्ठी लिखा उसमें, और उसमें चिट्ठी लिखा था ये हमारा एक चिट्ठी GM को लिखा था, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलना चाहिए था। ये दुर्घटना के बारे में ज्यादा एक इंक्वायरी होना चाहिए, प्रॉपर वे में इंक्वायरी होना चाहिए, फेयर इंक्वायरी होना चाहिए। फेयर इंक्वायरी होके क्या कि इसको खदान का एक्सीडेंट माना जाए, ऐसी उन्होंने एक चिट्ठी मैंने 2 तारीख को दोपहर को 1 बजे करीब मैंने ईमेल द्वारा क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक और व्हाट्सएप द्वारा सभी सम्मानीय व्यक्ति को भेज दिया गया। और उसमें एक मैनेजर को भी कॉपी दिया हूं और सवेरा मैनेजर को भी, बल्लारपुर सवेरा को भी कॉपी दिया हूं। उसके बाद में भी हमारा यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने वो DGMS का रिपोर्ट उसका फाइल है। दूसरा दिन 13 ये DGMS द्वारा एक नोटिस लगाया गया। वो नोटिस में 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मिलना है, और किसी का कुछ आपत्ति है उसका इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहते हैं तो उसका एक नोटिस में
डिस्प्ले किया, वो नोटिस 3 तारीख को शाम को डिस्प्ले अपना नोटिस बोर्ड में किया है। इसलिए कोई डिस्प्ले होने के बाद में वो 6 बज गया था, हमको भी जानकारी मिला 6 बजे बाद में, हमको वो जानकारी मिलने की वजह से हम लोग भी उसमें वो डीजीएमएस का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। और उसका बाद में हमारा यूनिट का अध्यक्ष सचिव से हमने ये कहा है कि आपने डीजीएमएस का क्या रिपोर्ट हुआ, वो रिपोर्ट का कॉपी मांगिए, अब मांग के उसमें क्या बोल रहा है करके। तब मैनेजमेंट ने, प्रबंधन ने ये बोला है हम नहीं दे सकते हैं आपको जाना है तो आप जीएम साहब से मांगिए, नहीं होगा तो डीजीएमएस से मांगिए। इस तरीके से रवैया अपनाया। उसके बाद में मैंने तुरंत छुट्टी मना के हमारा डायरेक्टर पर्सनल को भी दिया है और क्षेत्रीय महाप्रबंधक को भी ये कॉपी भेजा है, एड्रेस किया है और 1/10 का इंश्योरेंस के बारे में पूरा डिटेल बना के उसको दिया हो। और उसमें एफआईआर इंक्वायरी भी होना चाहिए। ये सुसाइड करके मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए डिक्लेयर किया है, वो डिक्लेयर कर लिए, वो सुसाइड नहीं है। उसको खदान का इंश्योरेंस मानते हुए उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो फैसिलिटीज मिलना चाहिए। और इसी तरीके से इसका पहले भी और एक इंश्योरेंस हुआ था बोबड़े करके, वो बोबड़े का इंश्योरेंस में भी उसको भले खदान के अंदर में जाने के बाद में उसको हार्ट अटैक आया होगा और खदान के अंदर में उसको हार्ट अटैक पहले भी मैनेजर जानबूझ के डिले का काम कर रहे हैं। इसका पहले भी ये इंश्योरेंस हो चुका है एक बार। अभी ये इंश्योरेंस के बारे में और 3 तारीख को पिटपाटम में मर गया तो उसका बाद में 3 घंटा तक हम लोग का डेड बॉडी को इधर रखा है। उसके बाद में बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देने के जगह में वो राजुरा शास्त्री एरिया हॉस्पिटल में लेके जाकर और चेक करके उधर का डॉक्टर ने डेड करके डिक्लेयर किया है। उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए राजुरा पुलिस स्टेशन में भेज दिया, राजुरा जनरल हॉस्पिटल में भेज दिया और जनरल हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिला। वो एफआईआर आप क्यों इधर नहीं दर्ज किया? मैनेजमेंट ने अपना आपको बचाने के लिए ये प्रयास टोटली कर रही है। अब किसी ऑफिसर के ऊपर में दोषी नहीं बनना चाहते हैं, इसको दोषी बनाया। इसलिए हमने इसको हम लोग फिर और एक बार हम लोग बात करेंगे, बात करके इसका पूरा रिपोर्ट मिलने के बाद में आपसे हम संपर्क करेंगे। धन्यवाद।